मेरे साथ आओ, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कम विथ मी। कम विथ मी यानी कि मेरे साथ आओ, कम विथ मी, इस प्रकार से आप बोलेंगे। उसके साथ जाओ, अगर आपका हिंदी वाक्य है उसके साथ जाओ तो आप बोले कम विथ हिम। कम विथ हिम, उसके साथ जाओ, कम विथ हिम। अगर आपका हिंदी वाक्य इस प्रकार है श्याम के साथ जाओ, यानी किसी का भी नाम हो तो आप इस प्रकार बोले कम विथ श्याम। अगर किसी का भी नाम हो श्याम, राम या कुछ भी, तो कम विथ श्याम यहाँ पर है। अपना काम खत्म करो, तो यानी कि फिनिश योर वर्क। फिनिश योर वर्क, इस प्रकार से आप जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन आप करेंगे इस प्रकार के हिंदी वाक्य को, फिनिश योर वर्क। मेरा किताब कहाँ है, यानी कि वेयर इज़ माई बुक। अगर आप यहाँ पर कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि मेरा फ़ोन कहाँ है, तो वेयर इज़ माई मोबाइल। वेयर इज़ माई मोबाइल, टेबल पर रख दो, यानी कि कीप इट ऑन द टेबल। किसी भी चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं तो कीप इट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर रख दो। आप इस प्रकार से इंग्लिश बोले एक गिलास पानी लाओ। अगर आप किसी से मांग रहे हैं तो इस प्रकार बोले ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। आप इस प्रकार से सेंटेंस को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार के हिंदी वाक्य को आप ऐसे इंग्लिश बोले। तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग हेयर, यानी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, यानी कि आप किसी से पूछना चाहते हैं, पूछ रहे हैं, तो इस प्रकार पूछें कैन आई सीट हियर। कैन आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। घर जाओ, यानी कि गो होम। घर जाओ, गो होम, यानी कि अभी जाओ, तो गो होम नाउ। घर जाओ। तालाब बहुत गहरा है, द पॉन्ड इज़ वेरी डीप। द पॉन्ड इज़ वेरी डीप, तालाब बहुत गहरा है। इस प्रकार से आप कंप्लीट करें। बच्चों को बाहर मत आने दो, डोंट लेट द किड्स आउट। डोंट लेट द किड्स आउट, बच्चों को बाहर मत आने दो। आप ऐसे हिंदी वाक्य को इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। अगला सेंटेंस है मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी कि आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अगला है मुझे कलम और कॉपी चाहिए। अगर आपसे कोई बच्चा बोल रहा है या कोई घर का फरमाइश है, ऐसे इस प्रकार का अगर हिंदी वाक्य है तो आप इस प्रकार को आई नीड अ पेन एंड अ नोटबुक। आई नीड अ पेन एंड अ नोटबुक, ऐसे बोले। पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन स्टडीज। फोकस ऑन स्टडीज, पढ़ाई पर ध्यान दो। अगला है आओ मेरे साथ खाते हैं, लेट्स ईट टुगेदर। आओ साथ में खाते हैं, सॉरी, लेट्स ईट टुगेदर। आओ साथ में खाते हैं या खेलते हैं, तो ऐसे बोलेंगे प्ले। मैंने खा लिया, आई हैव ईटेन। आई हैव ईटेन, यानी कि मैंने खा लिया, आई हैव ईटेन। अगला है आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, इस प्रकार से। अगला हो जाएगा मुझे मिठाई पसंद है। किसी को मिठाई पसंद होता है तो आई लव स्वीट्स। आई लव स्वीट्स। अगर आपको और भी कुछ चीज़ पसंद है तो आप यहाँ पर स्वीट्स की जगह रख सकते हैं, बस आपको मीनिंग आनी चाहिए। अगला है रोमा टॉमी के साथ खेल रही है, यानी कि रोमा इज़ प्लेइंग विथ टॉमी। रोमा इज़ प्लेइंग विथ टॉमी, रोमा टॉमी के साथ खेल रही है। अगर और भी किसी का नाम है तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगला है क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं, यानी कि कैन वी ईट आइसक्रीम। कैन वी ईट आइसक्रीम, क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं। आप पूछ रहे हैं तो इस प्रकार से बोले। अगला सेंटेंस इस प्रकार रहेगा पहले अपना हाथ धो लो, यानी कि बच्चों को बोलते हैं ना वॉश योर हैंड्स फर्स्ट। वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, पहले अपना हाथ धो लो। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, इस प्रकार पूछेंगे। आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने दोस्त हैं। आप इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे या पूछेंगे तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, विच स्कूल डू यू स्टडी।
विच स्कूल डू यू स्टडी। ये क्वेश्चन जैसा है, जो कि क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आप कर सकते हैं। साल में कितने महीने होते हैं, यानी कि हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। साल में कितने महीने होते हैं, हाउ मैनी मंथ आर देयर इन अ ईयर, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। कल कक्षा में मिलते हैं। चलिए, मैं भी एक नए वीडियो के साथ कल मिलूंगी। अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द क्लास टुमारो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।